क्या आपका भी एग्ज़ाम पास में है और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं? पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है। टारगेट भी सेट किए हैं लेकिन टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं। Hi everybody, welcome back to this platform and I Avinash Kumari warmly welcomes you on this platform जहाँ पर आप अपने करियर के लिए गाइडेंस ले सकते हैं एंड लाइफ के लिए हैप्पी रूल्स यहाँ से सीख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं एंड उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं पढ़ाई करने में या फिर अपने टारगेट्स को अचीव करने में। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है वो आपसे बेहतर किसी को नहीं पता, राइट? तो आपका ऐसा क्या हो रहा है डेली रूटीन में जिसकी वजह से आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो? कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनकी वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हो या टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो उनका सॉल्यूशन भी आप अपने ही ज़रिए निकाल सकते हो। कैसे? उसके लिए जो सबसे स्मार्ट तरीका होता है, वो होता है कि सेल्फ टॉक करना। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती ही नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। तो आपको अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज़ करना है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है एंड सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करके जब आप बार-बार वो चीज़ खुद से डिस्कस करेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी निकल आता है, राइट? दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है बट ऐसे ही आप एकदम लेज़ी हैं या फिर ठंड भी बहुत होने लग गई अभी नॉर्थ रीजन में, तो ठंड में भी पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत नींद आने लगती है, आलस होने लगता है। अगर ऐसा कुछ है तो इस केस में आपके पास डेडिकेशन की बहुत कमी है एंड डेडिकेशन कम होना भी एक रीज़न होता है जो आपकी स्टडीज़ को बहुत अफ़ेक्ट करता है, राइट? ऐसी सिचुएशन में अगर मैं आपकी जगह पर होती, तो मैं क्या करती, मैं सबसे पहले अपना जो भी एग्ज़ाम है, जो मेरा गोल है, उसको लिखती, राइट? कि मेरा ये टारगेट है या मेरा ये गोल है। यानी कि अभी चाहे बोर्ड्स की बात कर लो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात कर लो, अपकमिंग 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में सबके एग्ज़ाम होने हैं, राइट? बहुत सारे एग्ज़ाम्स यहाँ पर होने हैं। तो मुझे पता होना चाहिए मेरे एग्ज़ाम को लेकर मेरे अंदर कितनी सीरियसनेस है, कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, राइट? किसी के कहने पर कर रही हूँ, किसी को देख कर रही हूँ या किसी के प्रेशर में आके मैं ये कर रही हूँ, राइट? तो उसके लिए मुझे मेरा व्हाय क्लियर होना चाहिए कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए क्यों प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर मेरा व्हाय क्लियर है, राइट? तो मैं इस एग्ज़ाम में कोई भी ढील नहीं दूँगी। मैं अपने एग्ज़ाम के लिए 100% रेडी रहूँगी, प्रिपरेशन करूँगी, मेहनत करूँगी एंड मुझे अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। एंड आपका डेडिकेशन आपके अंदर से ही आता है। आप बाहर जाकर कितनी भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो, आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जितनी चाहो उतनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, बट उस इन्फॉर्मेशन का कोई यूज़ नहीं है जब तक कि आप उसको अपनी लाइफ़ में अप्लाई नहीं कर लेते हैं, राइट? एंड सेकंड पॉइंट ये है कि मुझे पता है मेरा 1 महीने में एग्ज़ाम है या 1.5 महीने में एग्ज़ाम है, तो मैं अपने उस 1 या 1.5 महीने को पूरा एक प्लानर उसका रेडी करूँगी कि मुझे इतना टाइम है और इस टाइम में ये टारगेट्स हैं जो अचीव करने हैं। देखो, हम जब भी कोई काम करते हैं उसके लिए हमारा एक लॉन्ग टर्म में विज़न होता है, एक शॉर्ट टर्म विज़न होता है, राइट? तो हमारा एग्ज़ाम जो है अभी 1 डेढ़ महीने में है या 1 महीने में है, वो हमारा लॉन्ग टर्म विज़न हो गया, राइट? बट उसके लिए हमें डेली टारगेट सेट करने होंगे, हमारा वीकली प्लानर रेडी होना चाहिए उसके लिए, राइट? तभी वो एक लॉन्ग टर्म में जाके इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स दे पाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ना तो चाहते हो लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। सी, डिस्ट्रैक्शंस के भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, बट वन ऑफ द मेजर डिस्ट्रैक्शन जो आज के टाइम पे है वो है आपका मोबाइल फ़ोन, राइट? क्योंकि ईज़ी टू कैरी होता है, बहुत ईज़ी होता है ना, हैंडी भी है, आप अपने पास रख सकते हो, आप जहाँ भी हो। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो आज के टाइम पर है वो मोबाइल फ़ोन ही है। मैं ऐसा नहीं कह रही, बहुत से बच्चे हैं जो मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही पढ़ाई करते हैं, राइट? बट उसका यूज़ सही तरीके से करना आना चाहिए, राइट? ऐसी बहुत सारी ऐप्स आती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती हैं। उसमें क्या होता है कि आप बेसिकली अपना एक टाइम सेट कर देते हैं कि इतने टाइम तक हम फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहते, राइट? लाइक आपने अपनी क्लास ले ली, अगर आप फ़ोन से ही पढ़ाई करते हैं, तो मान लीजिए आपने अपनी क्लास ले ली, क्लास अटेंड करने के बाद मान लो आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, तो नेक्स्ट टॉपिक जब आप रिवाइज़ कर रहे हो तब तक फ़ोन को ऐसे रख दो साइड में जैसे कि आपके पास है ही नहीं, राइट? बट बीच में होता है ना, मन कर जाता है, एक बार देख लूँ, कोई नोटिफ़िकेशन आया, है ना? ऐसा मन हो जाता है, एक बार देख लें किसका नोटिफ़िकेशन है, तो छोटे-छोटे ये चीज़ें ही डिस्ट्रैक्शन का कारण होती हैं। ये जो 1 सेकंड का, 5 सेकंड का जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना कि मन करता है कि मैं देख लूँ एक बार, तो वहीं से हमारा जो डिस्ट्रैक्शन का टाइमिंग है वो शुरू हो जाता है, वो बढ़ते-बढ़ते किसी का 1 घंटे भी चला जाता है, 2 घंटे भी चला जाता है, 5 घंटे भी, पूरा दिन तक खराब हो जाता है। तो डिस्ट्रैक्शंस से बचने के लिए नंबर 1 आपको सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए, नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा, राइट? उसके लिए आप कैसे अपने आप को कंट्रोल कैसे करोगे? देखो, खुद को किसी दूसरे सोर्स की वजह से ड्रिवन मत होने दो। खुद के माइंड को कमांड करना आना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा होता है कि खुद की ना सुनकर दूसरे की ज़्यादा सुनता है, राइट? बट आपको अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाना सीखना होगा। जब आप उसको कमांड करना सीख जाओगे, तो आप
अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा लोगे, राइट? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो उससे भी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग एंड जो ब्रेन की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती ही है, घटती नहीं है। बट जो फ़ोन पर सोशल मीडिया है, जो रील्स हैं जो हम स्क्रॉल करते रहते हैं जिससे हमारा डोपामाइन हाई रहता है, राइट? बट वो हमारी एनर्जी बहुत लो कर देता है। तो हमें उस चीज़ से बचना है, हमारी एनर्जी को कंज़र्व करके एक सही डायरेक्शन में उसको यूज़ करना है, राइट? अगला पॉइंट जो है कि टारगेट सेट तो कर लेते हैं लेकिन अचीव नहीं कर पाते हैं। देखो ये बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि डेली टारगेट्स तो बन रहे हैं बट वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं। देखो इस केस में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो कि आप बिल्कुल ही कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो। बस टारगेट सेट तो कर लिया खुद को खुश करने के लिए, अपने ब्रेन को एक बार सिग्नल भेजने के लिए कि मैं ये आज ये करूँगा, राइट? बट आप उसमें से कर कुछ नहीं पा रहे हो। दूसरा ये कि आप कर तो रहे हो लेकिन 100% वो सारे टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो देखो अगर पहला केस है कि आप कर रहे हो लेकिन बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें कहीं न कहीं आपके ही डेडिकेशन की कमी है, आप सीरियस नहीं हो। ये बहुत ही क्लियर शब्दों में समझ आ जाता है कि आप अपनी पढ़ाई को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं हो, आप अपने आप अपने गोल को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, राइट? आप सिर्फ़ टारगेट सेट करते हो एंड ये आपकी हैबिट बन चुकी है कि आप सिर्फ़ टारगेट सेट करने तक सीमित रह जाते हो। उसको अचीव करने के लिए आप एफर्ट्स भी नहीं लगाते हो, राइट? अगर हम इसमें दूसरे टाइप की बात करें कि टारगेट सेट किया बट 100% अचीव नहीं हुआ, तो इस केस में आपको क्या करना है? देखो अगर मैं यहाँ पर होती इस केस में, तो मैं 2 काम करती। या तो मैं अपने टारगेट्स इतने रखती जितने मैं 1 दिन में अचीव कर सकूँ, या फिर अगर मेरा 100% टारगेट अचीव नहीं हुआ है, तो कुछ तो हुआ होगा 50%, 60%, 70%, जितना भी टारगेट अचीव हुआ है उसको मैं टिक मार्क करके मेरा जितना रह गया है, उसको मैं कल के टारगेट में ऐड कर लूँगी, राइट? आज का टारगेट अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं अगले टारगेट को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, राइट? कहीं न कहीं वो मेरा नेक्स्ट डे का टारगेट इफ़ेक्ट होगा एंड ये सोच के हमारा अगले दिन मोरल डाउन हो जाता है कि मेरा कल का टारगेट पूरा अचीव नहीं हुआ, आज का कैसे करूँ, राइट? बिल्कुल सिंपल है। आपको मैंने बताया कि एक तो लॉन्ग टर्म गोल्स आपको सेट करने हैं, एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म इसीलिए करने होते हैं कि बाय चांस अगर आप किसी वजह से अपना आज का टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसको कल में ऐड कर लो एंड कल को अपने इस हिसाब से अरेंज करो कि आप पीछे वाला टारगेट भी इसमें ऐड करके और जो नेक्स्ट डे का टारगेट है, उसको थोड़ा-सा कम करके पूरा बैलेंस कर लो, राइट? तो ये कुछ स्किल्स भी आपको आनी चाहिए कि कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करना है, राइट? तो ऐसे आप अपने टारगेट को अच्छे से अचीव करते हुए अपने गोल की तरफ अपनी 100% एफिशिएंसी लगा सकते हो, राइट? देखो इस वीडियो में ना तो कुछ ऐसा है कि तुमने कभी पहले सुना ना हो और ना ही कुछ ऐसा बताऊँगी कि भाई दुनिया जहान में हट के मैंने कुछ बता दिया। वही बातें हैं जिससे भी तुम गाइडेंस लोगे, यही पॉइंट्स निकल कर आते हैं, राइट? 1-2 पॉइंट ऊपर-नीचे हो सकते हैं, सबका अपना तरीका होता है बताने का। बट यही है कि क्या पता किस इंसान की इन्फॉर्मेशन आपको हिट कर जाए, राइट? उसके बताने का तरीका आपको समझ आ जाए। तो अगर मुझे इस वीडियो को पूरा समराइज़ करना हो तो इसमें हमारे 3 से 4 पॉइंट्स निकल के आते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। नंबर 1 जितना भी हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम बचा है, उस टाइमिंग को प्रॉपर एनालाइज़ करके प्लान करो, राइट? हमारे एग्ज़ाम को जितना भी टाइम है 1 महीना, डेढ़ महीना, 15 दिन, 20 दिन, उस पूरे टाइम को प्लान करो। प्लान करने के बाद आप अपना एक लॉन्ग टर्म गोल आपका हो गया, वो एग्ज़ाम अब आपको देना है एंड उसके अलावा आपका शॉर्ट टर्म गोल होता है जो आप डेली टारगेट्स अपने रखते हो, राइट? तो अपने एक वीकली टारगेट भी रखो कि मुझे ये इतना सिलेबस कंप्लीट करना है इस वीक में। उसके साथ-साथ अपना डेली टारगेट्स भी सेट करो कि मुझे आज ये इतने टारगेट्स अचीव करने हैं, राइट? इसके अलावा आपका व्हाय क्लियर होना चाहिए कि आप ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं? इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ़ में, राइट? क्योंकि आपको जो डेडिकेशन मिलेगा वो इंट्रिंसिक मिलेगा, यानी कि आपके अंदर से ही आपको मिलेगा। कोई बाहर से मोटिवेशन अगर आपको मिल भी जाएगा, वो सिर्फ़ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चलेगा, राइट? आपको फिर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ ऐसा ना करके कुछ ऐसा करो जिससे आपका डेडिकेशन आपके एग्ज़ाम तक, आपके गोल को अचीव करने तक आपको हेल्प करे, राइट? उसके अलावा क्या था कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो बेसिकली आज के टाइम पे मोबाइल फ़ोन में जो सोशल मीडिया है, रील हैं या फिर जो शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं, राइट? इनमें ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो अवॉइड करने की कोशिश करो। इन सब से आप कैसे बच सकते हो, उसके लिए मैंने बताया कुछ ऐप्स होती हैं, जो आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में कि आप सिर्फ़ पढ़ाई ही करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ जिससे आपकी हेल्प हो सके एंड आई होप ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, नमस्ते एंड बाय बाय। बी हैप्पी एंड हेल्दी।